हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह मेडिकल क्लासेस। तो हमने जो ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चलाई थी, आज हम उसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे 25। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ, एनएचएम एंड अदर, तो यह सेशन आप ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जितने आप ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसका जवाब भी देना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। क्या पूछा गया है कि आधुनिक नर्सिंग की जो संस्थापक हैं वो किसे माना जाता है। ठीक है, मॉडर्न नर्सिंग के जो फाउंडर है वो किसे कहते हैं। हम ध्यान रखना, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्हीं को हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट जो नर्सिंग सिद्धांतकार यानी थ्योरिस्ट है वो किसे माना जाता है, हम किसको कहते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट भी हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज आल्सो नॉन एज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम और किस नाम से जानते हैं, इनका सेकंड नेम क्या है। ध्यान रखना, हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प, ठीक है, लेडी विद द लैम्प के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, लैम्प वाली महिला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस इटली में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हेन डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई। यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जो डेथ है वो कब हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका डेथ 13 अगस्त, ठीक है, कब, 13 अगस्त 1910 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। FON के एक क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड। क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है, तो अब सभी लोगों को पता है इंटरनेशनल नर्सेस डे हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कंट्रीब्यूटेड इन विच एरियाज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किन क्षेत्रों में योगदान दिया था अपना। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनने स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड हॉस्पिटल हाइजीन एंड सैनिटेशन में क्या दिया था, योगदान दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी। ठीक है, ध्यान रखना। डन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु गैव द इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग इन 1860। क्या पूछा गया है कि 1860 में नर्सिंग का पर्यावरण सिद्धांत किसने दिया था। ध्यान रखना जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है वो भी मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हु वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल एंड साइकेट्रिक नर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या पूछा गया है कि अमेरिका की पहली व्यावसायिक और मनोरोग नर्स कौन थी। कहाँ की पूछा है, अमेरिका की पहली प्रोफेशनल एंड साइकेट्रिक नर्स कौन थी। ध्यान रखना वो थी लिंडा रिचर्ड्स। ठीक है, कौन थी, लिंडा रिचर्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन मैं फिर बोलूँगी, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करना है, हो सके तो लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड बाय ICN। क्या पूछा गया है कि ICN द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था, यानी ऑफिशियली इसे कब घोषित किया गया था। ध्यान रखना ICN द्वारा, ठीक है, ICN द्वारा यह 1974 में, ठीक है, ऑफिशियली क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन 1860। क्या पूछा गया है कि 1860 में स्थापित पहला प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल कौन सा था। ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल था द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल ST थॉमस हॉस्पिटल। ठीक है, क्या था, द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल ST थॉमस हॉस्पिटल। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द करंट नेम ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। क्या पूछा गया है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल है उसका अभी करंट में, वर्तमान में नाम क्या है। ठीक है, ध्यान रखना उस स्कूल का अभी वर्तमान में नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल इज एफिलिएटेड टू विच कॉलेज। क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल किस कॉलेज से संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल जिस कॉलेज से संबद्ध है उसका नाम है किंग्स, ठीक है, क्या नाम है, किंग्स जॉर्ज कॉलेज लंदन। क्या, किंग्स जॉर्ज कॉलेज लंदन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हेन डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव द रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड। क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रॉयल रेड क्रॉस पुरस्कार कब मिला था, किस सन में मिला था। ठीक है, ध्यान रखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रॉयल रेड जो क्रॉस का पुरस्कार है वो मिला था 1883 में। कब मिला था, 1883 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Which award was given to Florence Nightingale in 1904। क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 1904 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल को
1904 में मिला था लेडी ऑफ क्रास ऑफ द ऑर्डर ऑफ एस्टीजॉन, LGSTG भी कहते हैं हम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी, तो ये दोनों आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन विच ईयर डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट? क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला? ध्यान रखना, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907 में मिला था। कब मिला था? 1907 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट बुक डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल राइट इन 1859? क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1859 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? ध्यान रखना, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1859 में जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इज़ इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी? नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। ठीक है, डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मैनी पेजेस वेयर इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बुक नोट्स ऑफ नर्सिंग? क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पुस्तक नोट्स ऑफ नर्सिंग में कितने पृष्ठ थे, मतलब उसमें कितने पेजेस थे। ठीक है, ध्यान रखना, उस बुक में जो पेज थे वो थे 76 पेजेस प्लस 3 पेज अपेंडिक्स। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 पेज कैसे थे? अपेंडिक्स के, और 76 पेजेस पूरे बुक के थे। ठीक है, तो टोटली अगर पूछा जाए तो आपको कितने लगाने पड़ेंगे? 79। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ए भी अलग पूछ लेता है, कभी कभी ए भी अलग पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमसली नोन एज? देखिए, ये आरआरबी एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस उपनाम से जाना जाता है? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा के पूछा गया था। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ये क्वेश्चन भी SGPGI में लखनऊ में पूछा गया था 2023 में। ठीक है, ध्यान रखना, ये PYQ है। व्हेन इज़ द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन इन इंडिया? क्या पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कब दिया जाता है इंडिया में? ठीक है, ध्यान रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 12 मई को दिया जाता है। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। ये ध्यान रखना, PYQ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2024? क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 की थीम क्या थी? ठीक है, क्या थी, क्या है निकल गया, क्या थी बताओ। ठीक है, क्या थी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीम थी वो थी अवर नर्सेस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, क्या थी? अवर नर्सेस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, क्योंकि 2024 निकल गया है तो थी आएगा यहाँ पे। ठीक है,
डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया था, ईएसआईसी में पूछा गया था, सीओचओ में भी पूछा गया और एम्स में भी पूछा गया। कभी कभी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं एग्जामिनर, ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चनों को कवर करना है। प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पे पूछा गया है कि नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है। वेरी इजी, ठीक है, वेरी सिंपल। क्या होता है, असेसमेंट होता है। क्या होता है, असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में काफ़ी में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि नर्सिंग प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ध्यान रखना, जो नर्सिंग का इम्पोर्टेंट फेज है वो है असेसमेंट। क्या है, असेसमेंट, ठीक है। इसलिए असेसमेंट को क्या है, हमें बड़े ध्यान से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि असेसमेंट में हम वो सभी चीज़ें पूछते हैं जो कि हम जब प्लानिंग सब कुछ करेंगे तो हम सही से प्लानिंग कर सकें, ठीक है, उसकी सही से उसके बारे में जान सके जो पेशेंट है, ठीक है। इसलिए हमें असेसमेंट बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट डज द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इंक्लूड। क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार में क्या शामिल होता है। जब पुरस्कार देते हैं 12 मई को तो उसमें क्या शामिल होता है, सोना चांदी क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखना, सोना चांदी उसमें शामिल नहीं होता है, उसमें कुछ रुपया होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रुपया होते हैं। तो यहाँ पे कितने रुपया होते हैं, ए लिखा है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ एक सर्टिफिकेट होता है और मेडल भी होता है, ठीक है। तो कितने रुपया है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। तो कितने हुए, 50,000 रुपया मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, PYQ है, SGPIG लखनऊ 2023 में पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा था, वेयर वॉज द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। क्या पूछा गया, भारत में पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, जो पहला नर्सिंग स्कूल है इंडिया में वो स्थापित किया गया था मद्रास, चेन्नई में। कहाँ किया गया था, मद्रास, चेन्नई में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। इसको ध्यान रखना, PYQ है, ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर वॉज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल फॉर वुमेन स्टार्टेड इन इंडिया। क्या पूछा गया कि भारत में महिलाओं के लिए पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ शुरू किया गया था। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, ध्यान रखना, इंडिया में महिलाओं के लिए फर्स्ट नर्सिंग स्कूल जो जहाँ शुरू किया गया था वो जगह है कानपुर सेंट कैथरीन्स हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी PYQ है। देखिए SCTI MCT 2016 में पूछा गया था, ठीक है। PYQ रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। Who defined nursing as the diagnosis and treatment of human responses to health and illness। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्वास्थ्य और बीमारी के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाओं का निदान और उपचार। नर्सिंग की यह परिभाषा किसने दी थी, ठीक है, किसने दी थी, ए डेफिनेशन, ठीक है। ध्यान रखना, ए डेफिनेशन दी थी अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन ने। किसने दी थी, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना, PYQ है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी देखिए PYQ है, UPUMC में पूछा गया था 2023 में, ठीक है। क्या पूछा गया था, हु कंडक्ट्स GNM कोर्स एग्जामिनेशंस इन एवरी स्टेट। क्या पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य में GNM कोर्स की परीक्षाएं कौन आयोजित करता है।
ठीक है, ध्यान रखना कौन आयोजित करता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। कौन करता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड करो। एक क्वेश्चन भी PYQ है, एम्स रायपुर में पूछा गया था, ध्यान रखना 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। क्या पूछा गया है कि पहला नर्सिंग स्कूल किसने स्थापित किया था। ध्यान रखना जो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है वो मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन विच ईयर वॉज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल एट ST थॉमस हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड। क्या पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल में किस वर्ष स्थापित हुआ। ठीक है, किस वर्ष स्थापित हुआ। ध्यान रखना ये जिस वर्ष में स्थापित हुआ था वो है 1860 में। कब, 1860 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रीड करना, जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ के बैठे हो कि कोई भी एग्ज़ाम आएगा और हम निकाल लेंगे, कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, MCQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो चाहे आप थ्योरी को पढ़ पढ़ के कॉपी फाड़ दो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज मुझसे लिखवा लो, क्योंकि जितना आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप क्वेश्चन की अप्रोच समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए MCQ प्रैक्टिस करो जितना कर सको। क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी वॉज इट द एज रेंज ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये RRB शिफ्ट सेकंड में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्री ऑपरेशनल अवस्था की आयु सीमा क्या है। ठीक है, ध्यान रखना जो प्री ऑपरेशन अवस्था की जो आयु सीमा है वो होती है 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, 2 से 7 ईयर। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एक क्वेश्चन भी GMCH चंडीगढ़ 2019 में पूछा गया था, ध्यान रखना। क्या पूछा है, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। क्या पूछा गया है कि कौन सी नर्सिंग सिद्धांतकार मानती है कि अधिकांश रोगी आत्म देखभाल करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना वो मानती हैं, जो डोरोथिया ओरिम है वो ये मानती हैं कि अधिकांश जो रोगी हैं, पेशेंट हैं, वो आत्म देखभाल करने में सक्षम हैं। कौन है, डोरोथिया ओरिम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन भी PYQ है, DSSB 2019 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पियाजेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर द 7 to 11 ईयर ओल्ड इज। क्या पूछा गया कि 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पियाजे की जो संख्यात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्था है वो कौन सी है। ठीक है, ध्यान रखना, तो वो अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल। क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। DSSB 2019 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्या पूछा गया है कि मैन लिविंग हेल्थ सिद्धांत को और क्या कहा जाता है और किस नाम से जानेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम पास एस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु डेवलप्ड मोरल थेरेपी। ये बिहार CHO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या पूछा गया था कि मोरल थेरेपी किसने विकसित किया था, किसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ध्यान रखना, वो महान प्राणी हैं, वो हैं फिलिपी पिनल। क्या है, फिलिपी पिनल।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, ये एम्स 2019 में पूछा गया है, ध्यान रखना। क्या पूछा गया था, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, ध्यान रखना, वो दी थी डोरोथिया ओरिम ने। किसने दी थी? डोरोथिया ओरिम ने दी थी। यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन विच ईयर डिड द इंडियन नर्सिंग काउंसिल पब्लिश द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस? NIA जयपुर, ठीक है, राजस्थान 2023 में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, भारतीय नर्सिंग परिषद ने नर्सों के लिए आचार संहिता किस वर्ष प्रकाशित की थी? ठीक है, ध्यान रखना, जो आचार संहिता है वो 2006 से हुई थी। ठीक है, प्रकाशित। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एक KPSC 2015 में पूछा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, क्या पूछा गया था, हु एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस? क्या पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स जो परिषद है, ICN है, उसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी बेडफोर्ड फैनविक ने। ठीक है, बेडफोर्ड फैनविक ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस? ये क्वेश्चन भी BMHR 2015 में पूछा गया है, ध्यान रखना। क्या पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ठीक है, और इसका जवाब आपको बताना है। और आज की क्लास हम यहीं एंड करेंगे और फिर कल की क्लास में मिलेंगे। तो इसका कमेंट में आप सभी लोगों को जवाब दे के जाना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, फिर कहूँगी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आपको बहाना नहीं बनाना है, आपको पढ़ाई करना है। सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, ठीक है, सोना कम है, पढ़ाई ज़्यादा करना है हमेशा। अगर समय निकल गया फिर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए समय का सदुपयोग करो, फालतू की चीज़ों को अवॉइड करो और पढ़ो। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़िए।